चलो भाई करते हैं स्टार्ट। हेलो हेलो। तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कर रहे हैं, हमने टेस्ट लिया था ऑफलाइन में तो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आप भी चेक करना और क्वेश्चन पहले खुद निकाल के देखने हैं, वीडियो पॉज करनी है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से थे। इसकी पीडीएफ जो फ्री रिसोर्सेज है ऐप पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, फ्री रिसोर्सेज में ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते बेटे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। हमने बेटे पढ़ा था जब फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हम, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर whose फैक्टर आर मोर देन 2, मतलब जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। फैक्टर मोर देन 2 का मतलब क्या? फैक्टर मोर देन 2 का मतलब क्या है बच्चों? देखो, फैक्टर वो वाला है, ऐसी चीज है जैसे मैं लिखता हूं 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 9 डिवाइड कर सकता है, 2 1 और 18 तो होगा ही होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। ये सारे नंबर क्या हो गए जो 18 को डिवाइड कर देंगे, वो सभी नंबर क्या हैं बच्चों? वो हैं फैक्टर। इतनी बात समझ में आई थी हमें? ठीक है, चलो भाई इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ओके है। अच्छा, अब कंपोजिट नंबर क्या है? जिसको ऐसा नंबर जिसको 2 या 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 1 है। 2 देखो, 1 बेटे 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? ओनली 1 डिवाइड कर, और तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो 1 को डिवाइड कर दे। 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है और 2 डिवाइड कर सकता है। तो देखो 1 ना तो ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। क्यों? ऐसा क्यों है? ना कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? 1 के बेटे फैक्टर हैं, कितना है? ओनली 1 है। हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसके कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हों। और कंपोजिट नंबर की मोर देन 2 हैं। ना तो इसके 2 हैं ना ही 2 से ज्यादा है। तो 1 ना तो ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन सा है? 2, जिसका एक तो है 1 एक है 2। ये कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये, क्योंकि इसके ओनली 2 फैक्टर हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हमने देख लिया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई? 2 है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। 2 और 4। अच्छा, अब इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नंबर देखना जो दोनों को डिवाइड करे। दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। ये 1 2। अब ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे? नहीं है। 1 तो है, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 से बड़े नंबर देखते, कोई नंबर नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2। ऐसा नंबर जो दोनों को, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वही इनका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी, एचसीएफ आ गया इसका, हेंस एचसीएफ इज 2। समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहां तक? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, फाइंड आउट वेदर दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। बच्चों ने कर रखा था, किसी ने कर दिया ये जी कंपोजिट है, कोई प्राइम नंबर, सट्टे मार रहे हैं बस, है ना। जो आ रहा है समझो वो कर रहे हैं। चलो देखते हैं एक बार बेटे, ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। एक बार इसको क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 5 जा 40, 47 जा 280, प्लस में 7, 287। अब क्या था भाई, कई बच्चों ने क्या किया, इस 7 और 7 को जोड़ा, 14 करा, इनटू क्या कर दिया 40, इसका निकाल दिया 560। ये गलत हो गया, है ना। ऐसा क्यों नहीं करना है? देखो बच्चों, सबसे पहले होगी मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या होगी? जितने भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो कर दो। कितना आया? 280, प्लस में 7 था 7। बोर्ड मास सुना है? ये बोर्ड मास लगा है, 287 आ गया। अब बच्चों को ये नहीं पता लग रहा कि भाई 287 नंबर आ तो गया है, अब ये प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है, यही नहीं पता लग रहा था। तो देखो अब 287 बेटे, यहाँ पे 287। जब ऐसे नंबर आ जाए जिसके पीछे 3 हो, 7 हो और 1 हो, 3 7 और 1, ऐसे नंबरों को चाहे तो आपको दिख जाएंगे ये नंबर सीधे सीधे डिवाइड होते, ये तो पता चल जाता है। और अगर पता नहीं लग रहा तो आप हमेशा प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो।
प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर है। देखो इसको 8 और 7 15 और 2 17, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। ये 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था, सबको जोड़ो, 8 और 7 15 और 2 17। अगर 17 डिवाइड हो रहा है 3 से तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। 17 डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता। 17 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब अगला कौन सा प्राइम नंबर, 7 है। 5 से, 5 वाली तो पता ही चल जाते हैं जो 5 से होते हैं, क्योंकि उनके पीछे 0 या 5 होगा। अब 7 से देखा, 7 चौके 28, 7 एकम 7, हो तो गया। तो हम लिख देंगे यस दिस नंबर इज ए, कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर। दैट इज लिख दो, 3 नंबर लिख दो। एक तो ये है, एक 287 है, एंड 7 लिख दो, 41 लिख दो। समझ में आई बात, कर लोगे। हमने कंपोजिट नंबर में जस्ट इतना ही बताना होता है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, हमने बता दिया 1 और 287 तो होगा। एक तो 1 से, हर नंबर किससे, 1 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर बोल दूं मैं, 1 लाख 1 से डिवाइड हो रहा है ना, 1 से डिवाइड होगा, प्लस में खुद से भी डिवाइड होगा। 3 है, मान लो 3 है, 3 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी होता है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे नंबर जो खुद से और ओनली 1 से डिवाइड हो, उनको तो बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो और किसी से भी डिवाइड हो जाए, खुद से और 1 को छोड़ के और कोई नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है जी, चलो देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इफ द, दिख रहा है सबको साफ, या थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा करूं ब्राइटनेस ज्यादा? नहीं हो रही यार ब्राइटनेस, एक सेकंड रुको भाई। कुछ दिख रहा है ब्राइटनेस का यहाँ पे? नहीं दिख रहा। स्पॉट लाइट थोड़ी डालनी है हमें। चला लो बेटे, आज काम चला लो, आज काम चला लो। फिर इसको भी, लाइट को भी ठीक कर देंगे कल, और इसको भी ठीक कर देंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में या नहीं है? अगर नहीं है तो रीजन बताओ उसका, है तो भी रीजन बताओ, नहीं है तो भी रीजन बताओ। बेटे देखो, पोलिनोमियल हमने सीखा था ऐसे, पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल, 1 वेरिएबल में बात करते हैं तो एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 या 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा। जैसे इसे y की वैल्यू, y की पावर 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, y की वैल्यू 0 भी होती है, उसको 0 पोलिनोमियल बोलते हैं, वो 1 हो जाता है ना, वो 1 हो जाता है, वो 0 पोलिनोमियल में आ जाता है। तो ये भी पोलिनोमियल 0 हो जाए, वो 0 पोलिनोमियल है। बट हमारे केस में ये नहीं आएगा। हम क्या देखेंगे इसमें, 8th में आता है ये 0 पोलिनोमियल, आपने पढ़ा होगा। तो मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसमें कितनी हो जाए वैल्यू, पावर कितनी हो जाए वेरिएबल की, 0 हो जाए, तो उसको 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। 1 या 1 से ज्यादा इंटीजर्स में होनी चाहिए, इंटीजर सॉरी बोल रहा हूँ, इंटीजर कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, y की वैल्यू तो क्या है, यहां y की वैल्यू है y प्लस 2y, ये था क्वेश्चन है ना, y प्लस 2y था। ओके, y की वैल्यू तो 1 है, इस y की वैल्यू कितनी है, -1 है। y प्लस में 2y की पावर -1 हो जाती है जब पावर, तो क्या आ जाता है बेटे, नीचे आ जाती है वैल्यू। जैसे मैं अगर 7 की पावर -1 कर दूं तो क्या आएगा, क्या वैल्यू है इसकी, 7 की पावर 1 कर दूं मैं -1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/7। 7 की पावर -2 कर दूं तो 1/7 की पावर 2। अच्छा, अब मुझे बताएगा, तरणजीत बताएगा, 1 की तरणवीर जी, हाँ इतने नाम याद नहीं रहते हैं मैं तो जो श्री नाम है वो याद रखता हूँ इसका ना, जशन भी नाम है आपका, चलो जशन याद रखूँ, जशन मनाया जाए। हाँ जी देखो, हाँ तो बोल रहे थे फोन नहीं लेके आए,
वो घर वालों ने डाल दिया फोन बैग है ना, इसने नहीं, इसको तो पता ही नहीं था। चलो भाई, y की वैल्यू मैंने लिख दी -2, तो इसका मतलब क्या है जशन भाई बताओ? y की वैल्यू -2 है, इसका मतलब क्या है? 1 की पावर y स्क्वायर, मतलब माइनस होता ही एक बात समझ जानी है कि मान लो मैं 7 की पावर -3 करूं तो 1/7 करके ये पावर लिख दो, बस ये मतलब है। ठीक है, अब मैं करता हूं x की वैल्यू -y, x की वैल्यू -y, तो इसका मतलब क्या है? 1/x की पावर y, बस समझ आई बात? कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। तो हमने पढ़ा भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वेरिएबल्स, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 या 1 से ज्यादा हो, पर यहां पे कितनी हो रही है? -1 हो रही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स आर दोज एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर आर 1 और मोर देन 1, बट इन दिस केस वैल्यू इज -1, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ आ रही बात? हाँ भाई, आ रही है आपको भाई? हाँ, उसके मुंह को देख लो, हैं आ रही है? ठीक है भाई, आपको आ रही है क्वेश्चन में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला कह रहा है कंसिस्टेंट पेयर है या नहीं है, अगर नहीं है तो जस्टिफाई करो। कंसिस्टेंट हमने देखा था बेटे, लाइन 3 टाइप की होती है, एक तो इंटरसेक्टिंग होती है, एक पैरेलल होती है और एक कोइंसिडेंट होती है। इन दोनों केस में क्या होता है? पेयर कंसिस्टेंट होता है। अब ये देखना, ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन तो नहीं है, अगर ये लाइन है तो ये कंसिस्टेंट है। चलिए देखते हैं, x के आगे क्या है? x के आगे है 1, तो ये हो गया, बच्चों ने लिख रखा था x बाई 3x कर रखा था, x बाई 3x कर रखा था, और किसी महाराज ने तो क्या कर रखा था? x/6y 6 लिख दिया होगा। हाँ, तो इसको x वाले को x के नीचे रखना है भाई साथ साथ, ये x है। हाँ, सबने ऐसे नहीं किया बेटे, ठीक है, इन्होंने इसका ठीक है, उसका ठीक है, उसका ठीक है, अच्छा चलो इसका गलत होगा, उसका ठीक होगा, पर सारे नहीं थे, सबने ठीक किया था, मतलब लगभग ने ठीक किया था। हाँ जी, देखो हो गया। जिस दिन आप बर्थडे पार्टी बना रहे थे ना, उस दिन ये टेस्ट दे रही थी। आई बात समझ में? चलो, x के नीचे x के आगे क्या है बेटे? x के आगे अगर कुछ नहीं है तो भगवान, और भगवान है तो वो 1 है। ठीक है जी, एक x के आगे क्या है? 3 है, इज इक्वल टू y के आगे क्या है? 2 है, इस y के आगे क्या है? 6। क्या ये 1/3 हो रहा है? हो रहा है जी, वेरी गुड। आगे देखो, अब ये कितना है? -3 नहीं, -3, और ये कितना है? माइनस का 9, कट गया 1/3। तो अगर सब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, लाइन होती है कोइंसिडेंट, ठीक है, और पेयर होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो हम दोबारा करेंगे तब आएगा। ये टेस्ट लिया था इसलिए सारे क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, ये वैसे एनसीईआरटी का है, आपने तो 4 चैप्टर स्कूल में कर लिए हैं, तो आना चाहिए समझ में, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बिल्कुल सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 50% मान के चलो, 70 भाई, ओके ठीक है। चलो भाई, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोल दिया इसने कि भाई कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ठीक है, तो डिफरेंस दे दिया, तो ऐसे केस में लेट फर्स्ट नंबर, ये किसी ने नहीं लिखा, ये सीधा क्वेश्चन पे पहुंचे, सीधा क्वेश्चन पे कूद गए, है ना। लेट सेकंड नंबर मान लिया भाई y। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीजें लिखनी है भाई, ये चीजें लिखनी है। तो x मान लो, लेट ग्रेटर नंबर मान लेता हूं मैं,
फर्स्ट ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर मान लेता हूं ये। क्यों क्यों मानूं ग्रेटर नंबर? क्योंकि एक अगर दो चीजें हैं उनमें डिफरेंस है मतलब 26 का, तो एक चीज बड़ी है एक चीज छोटी, इसलिए मैंने बड़ी मान ली, बड़ी x मान ली, छोटी y मान ली। तो डिफरेंस कितना है भाई दोनों में? 27। मतलब ये बड़ी में से अगर छोटी चीज जाएगी तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो कर दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि भाई वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है। तो ये कह रहा है जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से 3 गुना है। तो इक्वल करने के लिए हमने पढ़ा कि भाई हमेशा गुना और जमा किसके साथ करते हैं? छोटे के साथ करते हैं। छोटा नंबर कौन सा है? y के साथ 3y। ओके, ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड, ये आ गई फर्स्ट आ गई। x की जगह मैं रख दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई? 3y रख दिया, माइनस का y इज इक्वल टू, ये आ गया 2y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। सही बोल रहा है भाई। आप मेरा समझो ना बेटे, जो मैं बोल रहा हूं इसका इस हाँ वैल्यू पुट कर रहा है भाई, ये ऐसे नहीं बोलना भाई, ठीक है। y इज इक्वल टू 13। अब यहां पे वैल्यू रखो बेटे इसकी, या यहां पे रख दो, कहीं पे रख दो, आपका x की वैल्यू आ जाए। y की वैल्यू देखो बेटे, x इज इक्वल टू 3y है। इक्वेशन सेकंड में मैं y की वैल्यू रख रहा हूं, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सो फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज, ये लिखनी है बात, हेंस फर्स्ट ग्रेटर नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज, ये बात लिखोगे, इसके बिना पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्या ऐसे ऐसे बैठे हो? बूढ़े हो गए? कमर सीधी, कमर सीधी करो। हाँ जवान बच्चे हो। चलो भाई आगे देखो बेटे, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो निकालनी है और वेरीफाई द रिलेशनशिप करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप ठीक है या नहीं है। क्यों हंस रहे भाई आप? क्यों, कौन सी रिलेशनशिप में चले गए आप? हैं? ये देख लो, ये तो पहुंच गया वहां, घर पे बता दी ना पापा डंडे के साथ ऐसी ऐसी जगह रिलेशनशिप करें। हाँ रोज दिखाता हूँ, लो मम्मी रील देखो कितनी अच्छी रील आई है ये है। चलो चलो बता दो, चलो चलो भाई देखो एक बार, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो निकालनी है, हमने पढ़ा था बेटे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है। 7x प्लस 5। हमें क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? ऐसे तोड़ना है कि ये इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए 10x स्क्वायर, और इनका सम कितना है 7x। तो ये सभी बच्चों ने कर लिया था, ये अच्छा कर लिया था। तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5। देखो अब 7x को 5x और 2x लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर, और प्लस करेंगे तो 7x। वेरी गुड। अब कॉमन लो इन दोनों में से, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। हाँ हाँ x कॉमन ले लिया तो क्या आया 2x प्लस में 5, और उसमें प्लस में उसमें क्या कॉमन आया 1 कॉमन आया, ये भी आ गया 2x प्लस 5 आ गया। ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। चलो फिर भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो हमारा इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और इधर बच गया x प्लस 1 बच गया। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, x की वैल्यू -5 अपॉन, समझ में आया क्या? हाँ
हाँ जी, ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों भाई भाई हैं। तो हमने पढ़ा बेटे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है 7 है, तो ये हो गया माइनस का 7। ए कितना है 2 है ए। देखो बेटे समझो, जो एक्स स्क्वायर के आगे है, जो एक्स स्क्वायर के आगे मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर के आगे भाई साहब है उसको बोलते हैं क्या ए, जो एक्स के आगे उसको बोलते हैं बी, और जो खाली बैठा है वो है सी, चमन बाहर। ठीक है, ये है अकेला बैठा है वो चमन, किसको सी 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 ज्यादा नहीं हंसना है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हंसना है, कंट्रोल में। भगवान ने हंसी दे रखी है कि कितना हंसना है आपको, तो उसको अभी मत कंप्लीट करो उसका कोटा, सारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, फिर क्या हंसोगे। चलो भाई ए बी सी हो गया, ठीक है। ये एक्स के आगे बी, एक्स के आगे ए, और 5 अकेला जो है वो है चमन बार। वेब सीरीज देखी आप लोगों ने? नहीं, वो बेचारा अकेला ही रहता है, दिखा दूंगा यार। चलो देखो, अब इनको बेटे यहाँ एलसीएम लिया 2, ये आ गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 5, ये माइनस का 7/2, ये हो गया माइनस का 7/2, और इज इक्वल टू माइनस 7/2, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाइड। ठीक है, अब ये तो आया आपका सम। अब करेंगे अल्फा इंटू अल्फा की और बीटा की प्रोडक्ट करवा देंगे। हाँ सी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई -1, बीटा की वैल्यू, 1 मिनट रुक जाओ, जशन बताएगा। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, -5/2, और मुझे बताएगा फिर देख रहा था उसकी तरफ, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू बताएगा मुझे 7 बता रहा था, आपने क्या बताई? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइनस ए माइनस कैंसिल, 5/2 इज इक्वल टू 5/2, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या बच्चों? अरे आया क्या? अरे आपको भी आया क्या? आया क्या? हाँ जी आ गया, सबको आ गया। चलो एक बार हम देखते हैं अब क्या, अगला क्वेश्चन 3/√2 इज इरेशनल। ठीक है जी, 3/√2 इज इरेशनल, ये आपको अच्छे से आता है। चलो 3/√2 को इरेशनल प्रूव करना मेरे प्यारे बच्चों। 3/√2 को मैंने मान लिया इज इक्वल टू P/Q, ठीक है जी। और मैंने पहले मान लिया, रुको एक बार, 3/2 इरेशनल है, तो मैंने मान लिया लेट अस नहीं, लेट अस कहां जा रहे हैं, लेट अस प्ले, लेट 3/2 इज रैशनल। ठीक है, सो 3/√2 हमने मान लिया इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं हो सकता भाई, और P एंड Q आर को प्राइम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ ये इसको इधर ले आओ, और इसको पहले तो क्या करो आप, इसमें अगर ये भी दिया हो √2 इज इरेशनल गिवन है, तो क्या करेंगे, वैसे क्या करेंगे ना, वैसे पेपर में आएगा, जब भी आएगा ये क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि √2 क्या है, इरेशनल गिवन होगा, 100% गिवन होगा। ठीक है, चलो भाई ये कर दिया मैंने, पहले तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल किया तो √2/3 इज इक्वल टू Q/P। रेसिप्रोकल तो दोनों का होगा, एक तरफ तो हो नहीं सकता, समझ में आ रही भाई जशन जी। अब ये किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया √2 इज इक्वल टू 3Q/P। Q और P क्या है, को प्राइम इंटीजर, क्या है, को प्राइम इंटीजर है, और इंटीजर इंटू इंटीजर वी नो दैट
मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज रैशनल, दिस इज रैशनल, ये लिखोगे बात, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज रैशनल, सो दिस इज रैशनल एंड वी नो दैट दिस इज इरेशनल, गिवन होगा। इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू, hence our assumption is wrong। कौन कह रहा है करेक्ट? अच्छा इनकरेक्ट, चलो हाँ इनकरेक्ट, तो इसलिए दिस इज इरेशनल नंबर। ओके ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया है मैंने 5 बार। ओहो ये क्वेश्चन आ गया। चलो भाई, मीना गई 2000 रुपए निकलवाने, ठीक है, मीना गई कितने रुपए निकलवाने? 2000 रुपए निकलवाने। कितने रुपए के नोट चाहिए थे भाई उसको? 50 के और 100 के नोट चाहिए थे। टोटल मीना को कितने नोट मिले बच्चों? तो बच्चों 25। कितने नोट मिले? काम 25 है, तेरे जैसे 36 है। कहां गया? चलो भाई, ये है 25 नोट है। ओके, कितने नोट है? 25 नोट है। और नोट कितने के हैं? 50 और 100 के। तो मैं मान लेता हूं 50 रुपए के नोट कितने हैं? लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं भाई? 100 रुपए के नोट्स कितने हैं? हरमन है? ओ हरमन, ये क्या कर रहे हो? हंस क्यों रहे थे? बात क्यों कर रहे थे? हैं? चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखो बेटे, x और y, 50 रुपए के नोट है कितने? x हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं? y हैं। एक चीज बताओ बच्चों, x को कोई ज्यादा सा ना सिर पे मत लिया करो, x को ज्यादा हवा नहीं दिया करो। x को सोचो ये एक नंबर है, ठीक है, क्या है? एक नंबर है, एक x। तो x अगर एक नंबर है तो y भी एक नंबर है, और दोनों नंबर मिलके कितने हैं? 25। ठीक है, दोनों मिलके 25 है। एक चीज सोचो बच्चों, मैं 2000 रुपए निकलवाने गया, मेरे पास 50 के नोट है और 100 के नोट है, दोनों नोट मिलकर कितने हैं? 25 है। तो x को मान लेते हैं कुछ भी नंबर 10, y को मान लेते हैं 15, तो 10 और 15 दोनों मिला के 25 है ना, तो इसलिए x प्लस y दोनों कितने हैं? ये 25 है, x और y 25 है। नोट की संख्या है, ये किसकी संख्या है? नोट कितने हैं आपके पास, ठीक है। अब x प्लस y हो गया 25। अब ये कह रहा है रुपए कितने निकलवा के लाई मैडम जी? 2000 निकलवा के लाई है, और 2000 के नोट 50 और 100 के ही है। तो 50 के कितने नोट थे? 50x, ये होगा 50x। x कैसे आया? 50 रुपए के नोट मान लो 10 हैं, तो कितने रुपए हो गए? ये 500। 50 रुपीज के नोट 10 हैं, तो कितने रुपए हो गए? 500। ये नंबर ऑफ नोट है। मान लो आपके पास मैं कहूं 50 रुपए के 50 नोट हैं, तो आप ऐसे ही तो रुपए निकालोगे कि जी मेरे पास तो 2500 रुपए हैं। समझ रहे हो बात? ऐसे ही मैंने किया भाई, x नोट है मेरे पास 50 रुपए के, पहले 50 थे, अब कितने हैं? x है, तो 50 रुपए के x नोट है, तो इतने रुपए हो गए मेरे पास। नहीं बात समझ में आई? नहीं आई, थोड़ी सी कम आई। कम आई है ना? हाँ कम आई है। देखो कह दिया ना उसने। एक बात समझो, मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है, तो मेरे पास कितने रुपए हैं हरमन? पहले ना सुनना, पहले ना आराम से लास्ट की तरह पड़े रहना। लास्ट मन को, इसके पास टैलेंट है, हरमन के पास, बताऊं? सीखना है आप लोगों को हरमन का टैलेंट। हरमन लास्ट बन सकता है कभी भी, हंसती हुई लास्ट बनेगा, हंसेगा ऐसे ऐसे हो गए। करके दिखाओ भाई, टैलेंट दिखाओ सबको, है? अरे आंसर बोल लास्ट बन के। हाँ बताओ भाई। मेरे पास देखो, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा हरमन से, हरमन की एक और क्वालिटी है, हरमन दोबारा मेरे से वो क्वेश्चन पूछेगा। 50 रुपए के 10 नोट हैं, हाँ 10 रुपए, हाँ हाँ। फिर देखो भाई, आपके पास 10 रुपए के 50 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हैं? देखो, हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछ। 10 के 50 नोट, देखा क्वेश्चन पूछ लेना, 10 के 50। हाँ
500 रुपए है, ठीक है। चलो 10 रुपए के 50 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 500 रुपए हो गए। 10 रुपए के कितने नोट है? 10 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 100 हो गए। 10 के 100 हो गए रुपए। 10 रुपए के x नोट है तो कितने रुपए हो गए? 10x। कितने हो गए? समझ में आई बात? समझ आई? क्या हो गया बेटे, आप ऐसे कैसे बैठे हो? कैसे बम? ये वो कल आ रहा था न्यूज में, अगर बम गिर जाए तो आपको ऐसे बैठ जाना है नीचे मुंह करके। कल वाली इसको याद आ गई बात। ओ सर मैं चली गई थी वहां पे, आज तक पे चली गई थी। चलो 50x हो गए भाई। चलो ठीक है, ये 50x हो गए, ठीक है जी। प्लस अगर 100 रुपए के 10 नोट हैं, 100 रुपए के 10 नोट है तो 1000। 100 रुपए के x नोट हैं 100x, और ये दोनों मिलके कितने नोट हैं, कितने रुपए हो जाते हैं? 2000। तो 50x प्लस में 100y, y नोट थे ना, तो कितने हो गए? 2000। ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड से निकालना, क्या ये हो गई कौन सी? सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको सोल्व करना मेरे प्यारे बच्चों एलिमिनेशन मेथड से। देखो x प्लस वाई है 50x है, तो पहले वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50x प्लस में 50 इज इक्वल टू 25 गुणा 50 1200। बच्चों समझ में आया? ठीक है, आगे है 50x प्लस में 100 नोट कितने हैं? 2000। माइनस देखो ये आ गया, अब ये प्लस का तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का तो ये हो गया, ये कट गया, ये माइनस का 100y, ये प्लस का 50y। माइनस वाली गैंग ज्यादा है तो कौन बचेंगे? माइनस वाले बचेंगे। माइनस का 50y इज इक्वल टू, ये माइनस की गैंग ज्यादा है तो कौन बचेंगे? माइनस कितने बचेंगे? माइनस का 7 कट गया, y की वैल्यू 70 नहीं है सर, ये कह रहा था 70 नहीं है सर, कभी 70 लिख दो, मैं 70 लिखने वाला था। अच्छा ये कह रहा था, तो 15 ये आ गया। टोटल नोट कितने हैं? 25। 15 नोट किसके हैं? 100 के नोट है 15, तो उसके कितने बचे? 50 के 10 बचे। मेरे पास 25 नोट हैं, 15 नोट मैंने बता दिया 15 नोट 100 के हैं भाई। बताओ बाकी नोट कितने हैं? 10 नोट है। 10 नोट तो जितने 50 वाले बचेंगे। समझ आई बात? ठीक है। ये क्वेश्चन किस किस का गलत था? शर्म आनी चाहिए। तो मैं सारा पेपर छोड़ के आया सर, आता था छोड़ आया, बस लिखने का उस दिन मूड सा नहीं हो रहा था, उस दिन आलस आ रहा था, है ना? ओह भूल गए थे, चलो कोई नहीं। चलो भाई आगे करें। ये क्वेश्चन सबका गलत। ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक था। हाँ यही तो कह रहा हूं मैं, ये वाला गलत था सबका। यही कह रहा हूं बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन सबका गलत था, है ना? चलो समझते इस क्वेश्चन में, वरना मैं सही कर देता। मैंने भी एक बार ना बेटे आईएएस का पेपर नहीं दिया, वरना मैं आज आईएएस होता। आज एक बार राष्ट्रपति के फॉर्म निकले थे बेटे, मैंने भरे नहीं, मैं आज राष्ट्रपति होता। पता नहीं क्या होता है भाई। चलो देखो एक बार वो सलमान खान बुला रहा था मुझे 2 मुक्के मारने के लिए अपने जाड़ पे। मैं मार देता तो आज सलमान खान के वो नहीं होते, दांत नहीं होते, है ना? तो पता नहीं ऐसे तो क्या क्या होता। देखो बेटे, द एज ऑफ फादर 8 years ago, 8 साल पहले की बात कर रहा है। एज के क्वेश्चन आते ही आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या मान लेना है? प्रेजेंट एज मान लेता है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और दूसरा कौन सा इसमें? सन है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ पापा कितनी है? पापा की एज x है, और बेटे की कितनी है? y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दिमाग लगाना स्टार्ट। इतना तो कर लोगे, इसका भी आधा नंबर मिल जाएगा अगर इतना लिखा है तो, प्रेजेंट लिख के आए तो, ठीक है। अब ये कह रहा 8 साल पहले, 8 साल पहले की बात कर रहा है। ये कह रहा है उसका बेटे मैं तेरे से ना 5 गुना बड़ा था 8 साल पहले। कितने गुना? 5 गुना। 8 साल पहले, तो 8 साल पहले तो इसके पापा की एज इतनी होगी,
होगी ना। आज मैं x साल का हूं तो 8 साल पहले कितने साल का हूँ, x माइनस 8। आज मैं 20 साल का हूं, 8 साल पहले कितने साल का था, कितना आंसर है। आज 20 साल का हूं, 8 साल पहले कितने साल का था मैं, 12 का। वेरी गुड। आज मैं 50 साल का हूं, 10 साल पहले कितने साल का था, वेरी गुड। तो आज मैं x साल का हूं, 8 साल पहले x माइनस 8, x 8, ठीक है। अच्छा बच्चा था y, तो बच्चे की तो एज घटेगी, बच्चा भी तो y माइनस 8 का होगा, है ना। इतना कर लिया। अब इनको करना है आपको इक्वल करना है। तो क्या कह रहा है, पापा इसका 5 टाइम बढ़ा था, 5 गुना बढ़ा था। कम एज किसकी है, छोटे बच्चे की। तो मैंने पहले भी बताया था, इसको ब्रैकेट में बंद करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट बंद करोगे दोनों को, ऐसे बंद करोगे दोनों को और तब मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई ये बात। कर दिया भाई हमने, आंसर आ गया क्या, x माइनस 8 इज इक्वल टू 5 माइनस का 40। तो आ गया x माइनस 5y, ये प्लस का हो गया तो ये हो गया भाई, ये उधर जाके माइनस का 32। कौन कह रहा था 40, अच्छा सोल्व कर रहे थे 32। ओके भाई, ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। क्या आ गई, कौन सी इक्वेशन आ गई, पहली आ गई। मेरे से बेटे फीस मुझे दोगे आप, ठीक है। हाँ ये वाला 5, हाँ देखो बेटे आगे से देखो भाई, सारे सभी ये समझो कि आप फीस किसे देते हो, मुझे देते हो। तो पूछना किससे है, पैसे पूरे किसे, दुकानदार को पेटीज के रुपए दिया है, मांग रहे हो रितीश मेरे लिए क्या, पेटी तू दे, मुझे नहीं पता तू दे, अच्छा नहीं लगेगा ना, दुकानदार को बुरा लगेगा। हाँ तो आप फीस मुझे देते तो मेरे से पूछना, ये सर बताना ही करो ये 5 कैसे। देखो बेटे ये कह रहा है 5 टाइम दैट ऑफ इट्स सन। ये कह रहा है 8 साल पहले, मान लो, मानो एक चीज, मैं हूं आज 45 साल का, ठीक है। मैं हूं आज, मेरी एज है 45 साल, कितनी है, मैं कह रहा हूं यार 5 साल पहले ना, 5 साल पहले मैं हरमन से 4 गुना बढ़ा था। 5 साल पहले मैं हरमन से कितने गुना बढ़ा था, 4 गुना बढ़ा था। तो हरमन की एज कितनी है आज, बताओ। देखो एक समझो, दिमाग में सोचो, ये अंदर ही अंदर सोचनी है ये बात। मैं आज हूं 45 साल का, ओके। 5 साल पहले मेरी एज कितनी है, 40। ये तो पता लग गया जी 40 साल थी। हरमन से मैं कितने गुना बड़ा हूं, 4 गुना। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो हरमन की एज नहीं आ जाएगी, 10 साल का। ये 10 साल का था जब मैं 5 साल पहले 40 का था, हरमन 10 का था, तभी तो मैं 4 गुना बड़ा हुआ हूं इससे। आज दोनों की एज कितनी है, दोनों की एज निकालनी है, 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल पहले की बात है। तो हरमन आज 15 का है, मैं कितने का हूं, समझ में नहीं आई बात, नहीं आई, ये इसको नहीं आई, आ गई। चलो आ गई तो दोबारा देखो, एक बार और देखो। आज मेरी एज है 50 साल, कितनी है, 50 साल। 5 साल पहले मेरी रितीश से 3 गुना एज बड़ी थी, 3 गुना एज बड़ी थी। बताओ रितीश की आज कितनी एज, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है ना। देखो एक बार समझो, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं ना मैं, आज मेरी एज कितनी है, 50, ठीक है। 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 45 होगी। 5 साल पहले मेरी एज 45। मैं कह रहा हूं रितीश से मेरी कितने गुना बड़ी है एज, कितनी गुना, 3 गुना। तो 3 से डिवाइड करो ना, 15 एज थी इसकी, रितीश की 15 थी। आज रितीश कितने साल का है, ये तो 5 साल पहले की एज है जब हम 3 गुना। आज कितनी रितीश, अरे बस 20। ऐसे कर सकते हैं। अब इसको देखो, वैसे तो अब इसको देखो, अब मैं कह रहा हूं कि भाई 8 साल पहले मैं अपने लड़के से कितना, 5 गुना बढ़ा था। लड़के की एज y माइनस 8, मेरी 8 साल पहले x माइनस 8, 5 गुना बढ़ा, तो इक्वल कर रहा हूं मैं दोनों को। तो 5 इसके साथ, छोटे के साथ हमेशा मल्टीप्लाई, इक्वल करने हैं ना। ये 10 है, मैं 40 हूं, दोनों को इक्वल करना है। अब
तो गुणा किसके साथ करनी पड़ेगी? इसके साथ करूं गुणा या इसके साथ करूं गुणा? छोटे के साथ। समझ में आई बात? इक्वल करना है जब। समझ में आई? अब नहीं आए बेटे, एक बार और बता दूं पक्का। चलो, किसको और नहीं आई? यश को नहीं आई। थोड़ा सा ये कौन सी बात? थोड़ा सा ओ भाई, ऐसे मार भी देगा ये। हाँ चलो बताओ भाई, क्या नहीं सुना बेटे? थोड़ा सा क्या नहीं आया? एक बार और पूछता हूं, अब कहोगे 120% आया या नहीं आया? आ, देखा, जादू देखा। बताओ जो आया या नहीं आया, कितने परसेंट? देखा, आपको आया? कहां तक नहीं आया? लास्ट में हुआ है, पहुंचे नहीं हम, लास्ट में पहुंचे ही नहीं। हमने कुछ नहीं किया, वो तो साफ हो गया। यहां तक आया नहीं आया, बस यही है। ठीक है भाई, ये आ गया x-5y, ये आ गया। अब कह रहा बेटे 8 ईयर हैंस। हैंस का समझ नहीं आया। हैंस तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। हैंस का मतलब इन फ्यूचर। अगर हैंस का पेपर में भी भूल जाओ तो विल हमेशा कौन से टेंस के लिए यूज होता है? फ्यूचर। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। और कितने साल आगे की बात कर रहा है? ये 8 नहीं है, ये 8 है। 8 साल आगे। 8 ईयर हैंस, 8 साल आगे। सिंस का मतलब क्या होता है? कब से चल रहा है। और बीच में अगर सिंस आ जाए किसी में तो उसका मतलब होता है क्योंकि। सिंस आई वॉज इल सो आई कांट कम टू ट्यूशन क्लास। हाँ हाँ, वैसे सिंस वैसे भी यूज करते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन दिस सिंस 9th, है ना? ठीक है, आई एम, चल हाँ यही कहना चाह रहा, मैं समझ गया, भावनाएं समझ रहा हूं मैं। चलो भाई देखो आगे। 8 ईयर हैंस, 8 साल आगे कितनी एज हो गई भाई इसकी? x+8। बापू की एज x+8, बेटी की एज y+8। अब कह रहा है चलो इनको क्या कर दो, दोनों को ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब कह रहा है 8 साल आगे his age will be 8 year more than twice the age of sun। ट्वाइस द एज ऑफ सन। 8 साल बाद सन की एज कितनी है? y+8 है। ठीक है, इसके ट्वाइस से कितनी ज्यादा है? 8 साल ज्यादा है। नहीं समझ में आई? मेरे पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? आपके पास, रितीश के पास मेरे से डबल से 50 रुपए ज्यादा है। कितने? डबल से 50 ज्यादा। तो रितीश के पास कितने रुपए हैं? गलत। कितने? 100। कितने? 100। मेरे पास कितने हैं? इसके पास भी 100। ये कौन सी बात हुई? देखो समझो, दोबारा समझो, एक बार इधर प्लीज बच्चों। मैं एक बार, कोई नहीं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। रितीश के पास मेरे से डबल से, जितने मेरे पास रुपए हैं उसका डबल है, और डबल से भी 50 रुपए ज्यादा है। तो कितने हैं? 250 हैं। ठीक है, मेरे पास 50 रुपए हैं। रितीश के पास मेरे से 3 गुना रुपए हैं और उनसे 20 रुपए ज्यादा हैं। तो रितीश के पास कितने रुपए हैं? समझ में आई बात? ठीक है, मेरे पास x रुपए हैं। कितने रुपए हैं? x रुपए हैं। और रितीश के पास मेरे से डबल से 8 रुपए ज्यादा है। 2x प्लस 8। क्या कह रहे थे आप? 10x क्यों कह रहे थे? रैप्टे से डबल भी तो करोगे। अब मेरे पास 100 रुपए थे, आपके पास डबल है, डबल से 50 रुपए ज्यादा, तो आपने ये कर दिया था। तो आपने डबल किया, पहले तो डबल करा जी। हाँ जी, पहले डबल किया। डबल से कितने रुपए ज्यादा थे? 50। तो यही क्या ना, 250। ऐसे तो निकाला। अब मेरे पास x रुपए है। मेरे पास कितने रुपए हैं?
मेरे पास x रुपए है, रितीश के पास डबल से 8 ज्यादा है, ऐसे ही तो किया, समझ में आई बात? नहीं आई तो ये कितना हो गया 2x प्लस 8 आ गया, समझ में आई बात? अब मेरे पास x प्लस 8 रुपए थे, कितने थे? x प्लस 8 रुपए थे, ठीक है। तो रितीश मेरे पास थे x प्लस 8 रुपए, तो इसके डबल से 8 ज्यादा कितना होगा? ये डबल और प्लस में 8। अब ये क्वेश्चन यही तो कह रहा है, देखो ये है फादर की एज, कितनी एज है फादर की, ये बेटे की है ये, ठीक है, जितनी बात समझ में आई? ये बेटे की एज है, ये कह रहा है पापा, उसका बाप कह रहा है बेटे मेरी ना 8 साल के बाद तेरे से डबल कर दिया है, बेटे की एज ये है, बेटे की एज डबल से 8 ज्यादा है, नहीं समझ में आई बात? हाँ डबल किया, आज ही फ्यूचर में इतनी एज है, ये एक ही नंबर मानो y प्लस 8, एक ही नंबर, अगर मैं y की जगह 15 रख दूंगा तब भी तो 23 हो जाएगा, 23 का डबल से 8 ज्यादा, y है, y को ऐसे पड़ा रहने दो, y प्लस 8 ब्रैकेट में बंद किया, डबल से 8 ज्यादा, आहा y प्लस 8 और डबल से 8 ज्यादा, समझ में आई बात? लो बेटे पेन का कलर चेंज लो आप, हाँ जी समझ में आई इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है जी? चलो फिर सोल्व करो, x प्लस 8 2y प्लस 16 प्लस 8, ये इधर लिया y को, x माइनस 2y, 8 को 8 से 8 कैंसिल, कैसे कैंसिल हुआ? 8 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो गया 16, तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। कौन सी? सेकंड इक्वेशन, हाँ जी ये सेकंड इक्वेशन है। देखो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, वो है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिख ली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16, ये है सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी x ये भी x, इसको माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया, ये माइनस का 5y प्लस का 2y कितना आया? कौन सा 3? माइनस का, माइनस की गैंग ज्यादा है, माइनस के 5 है और प्लस के 2 है, तो ये कितना हो गया? माइनस का 3y, ये माइनस का 16, माइनस का 32, माइनस का 48, माइनस गैंग दोनों गैंग मिल गई, 48 रहेगी, ठीक है। माइनस से माइनस, y की वैल्यू कितनी आ गई? 16, y की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, तो y की वैल्यू यहां पे रख दो अब कहीं पे भी, x माइनस 2y की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 16, x ये माइनस का 32 उस तरफ जाके प्लस का 32, 16 प्लस का 32, 16 दूनी 32 दिए। बापू की एज कितनी है? बेटे की एज 16, समझ में आई? 8 साल पहले देखो, 8 साल पहले इसकी एज कितनी थी? 40, इसकी एज कितनी थी? तो ये देखो 5 गुना कह रहा था ना, है ना 5 गुना। आगे इन फ्यूचर आज कितनी है? 48 और 8 56, और आज बच्चे की एज कितनी है? 16 और 8 24। ये क्या था? डबल से 8 ज्यादा, डबल से 8 ज्यादा ही तो हो रही है, देखो। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है, समझ में आई? चलो बेटे आज की क्लास में इतना ही, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। हमने एनसीईआरटी के अभी तक कर ली है, तो अभी बारी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। चलिए बाय बाय, मिलते हैं मंडे को।